चलिए अब जिक्र करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। विजय दिवस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धांजलि दी। गांधी पार्क शहीद स्मारक में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीर शहीद सैनिकों को नमन किया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मारक पर पुष्प अर्पित कर वीर सपूतों को याद किया। कार्यक्रम में मेयर सुनील उनियान, विधायक गणेश जोशी शामिल रहे। सभी ने विजय दिवस की बधाई देकर सैनिकों को नमन किया। आज के दिन भारत को कूटनीतिक जीत भी मिली थी। एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का आज के दिन उदय भी हुआ था, सीएम की तरफ से कहा गया। भारतीय सेना के तमाम उन सैनिकों को आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं और जिन्हें राष्ट्र इस रूप में याद करता है कि उन्होंने पाकिस्तान की 93,000 सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। 3,900 के लगभग हमारे सैनिक शहीद हुए थे और भारत की सुरक्षा और विश्व के इतिहास में एक नए राष्ट्र का भी उदय हुआ था, जिसे आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। ये हमारे सैनिकों की जहां वीरता का परिणाम है, वहीं मैं समझता हूं जब हम आज अपने अड़ोस पड़ोस के राष्ट्रों को देखते हैं और बांग्लादेश को देखते हैं तो एक बड़ी भारी कूटनीतिक विजय भी आज के दिन भारत को प्राप्त हुई थी। उन तमाम सैनिकों को आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं और भारत के वीर जवानों पर हमेशा हमको गर्व रहेगा। खबर हरिद्वार से, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्रैक्टर रैली को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली से जुड़े सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कृषि कानून के समर्थन में ट्रैक्टर रैली का आयोजन हुआ। रैली में कृषि कानून के प्रति किसानों को जागरूक भी किया गया। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली से जुड़े हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली से जुड़े सीएम त्रिवेंद्र। हरिद्वार से खबर है, कृषि कानून में समर्थन के लिए ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। यहाँ पर के समर्थन में यहाँ पर एक विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ जौलापुर के विधायक सुरेश राठौर हैं। आइए बात करते हैं, क्या है आज ये रैली की जा रही है, किस उद्देश्य से? देखिए, किसान के समर्थन में रैली का आयोजन केवल इसलिए किया जा रहा है, किसान बिल जनता के हित में, देश के हित में, किसान के हित में है। किसान की आय को दुगना करने की दृष्टि से जो भागीदारी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने या उनकी सरकार ने की है, हम उसका समर्थन करते हैं। किसान भाई उसका समर्थन करते हैं। जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं वो हमारे विरोधी नहीं, वो देश के विरोधी हैं। आज तक आजादी के बाद इस बिल को लाने की हिम्मत किसी और की थी नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस बिल को लेकर आए हैं, आज दुनिया उसका स्वागत कर रही है। देश के अंदर नहीं, दुनिया का अंदर उसका स्वागत हो रहा है। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि मोदी जी के किए गए कार्य दुनिया में जाने जा रहे हैं। लोग चिंता कर रहे हैं कि कैसे अपना धरातल को बचाएं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के हित में, चाहे अपने मूल्य के उस खेती के सामान को मंडी समिति में बेचे या मंडी समिति के बाहर बेचे, देश के किसी भी कोने में ले जाकर जहां उसको लाभकारी मूल्य मिले वहां बेचने की आजादी पहली बार देश के किसानों को देने का काम अगर किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हम यहाँ पर कहाँ से किसान लोग? देखिए, पूरे जिले के किसान आए हैं, सैकड़ों की संख्या में मेरे साथ ट्रैक्टर आए हैं और हम सब लोग किसान बिल का समर्थन करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं और उनके समर्थन में आज इस रैली का आयोजन दुनिया को ये संदेश देने के लिए कि हम सब लोग मिलकर नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम चाहते हैं किसानों की आय दुगनी हो, किसान एक शक्तिशाली बने, देश का अन्नदाता कहलाता है। हमारे पेटों को भरने का काम, बड़े बड़े उद्योगों को चलाने का काम भी किसान की बदौलत होता है। हम चाहते हैं किसान को मजबूत से मजबूत बनाया जाए और ये मोदी की सरकार कर रही है। ये बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में सुरेश राठौर जी, जौलापुर विधायक, कल्पना प्रसन्न के साथ सुमित सैनी, न्यूज़ ऑन इंडिया, हरिद्वार। तो वहीं दिनेशपुर दौरे पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे कार्यक्रमों का
ने किया शिक्षा मंत्री का भव्य स्वागत। शहरी आवास योजना के तहत 5 करोड़ 34 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है। आधुनिक अटल आदर्श स्कूल निर्माण की शिक्षा मंत्री ने घोषणा की। 3 करोड़ के अतिरिक्त धनराशि की भी स्वीकृति यहां पर मिली है। तो दिनेशपुर दौरे पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, शहरी आवास योजना के तहत 5 करोड़ 34 लाख रुपए की स्वीकृति हुई। आवास योजना के तहत आज 5 करोड़ 34 लाख रुपए के चेक हमने नगर पंचायत को दिया है। यह योजना काफ़ी दिन से प्रभावित थी। गरीबों के मकान बनने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, लेकिन हमने सरकार के माध्यम से, शासन के माध्यम से नगर पंचायत दिनेशपुर को 5 करोड़ 34 लाख रुपए का चेक आज मुक्त किया है। समस्त लाभार्थियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामना दूंगा। और क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी को, जो लोगों ने आशीर्वाद दिया है, मैं यह आशीर्वाद उनके पास तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने गरीबों के सुख दुख की। तो कार्यकर्ताओं ने किया शिक्षा मंत्री का भव्य स्वागत। आपको बता दें कि शहरी आवास योजना के तहत 5 करोड़ 34 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। तो कार्यकर्ताओं ने आज स्वागत भी किया और दिनेशपुर पहुंचे थे। काजल राय हमारे संवाददाता हमारे साथ दिनेशपुर से जुड़ गए हैं। काजल, आज अरविंद पांडे पहुंचे थे, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें रही? तुषार, आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जब यहाँ पहुंचा तो उनका भव्य स्वागत किया गया। और ये 5 करोड़ 34 लाख का सौगात उनको देने के बाद जो है लाभार्थी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी है वो काफी संख्या में लोग एकत्र हुए थे। उन्होंने भारी संख्या में उनको जो है स्वागत किया। जी तो सर, ठीक है, चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं 2 दिन के गढ़वाल दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं और 18 दिसंबर को 3 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे। मनीष सिसोदिया हरिद्वार में रात्रि विश्राम के बाद 19 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगे। 2 दिन के गढ़वाल प्रवास पर पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। छात्रों और प्रबुद्धजनों से भी संवाद करेंगे मनीष सिसोदिया। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने सिसोदिया का कार्यक्रम जारी किया। तो पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। 2 दिन के गढ़वाल प्रवास पर पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। हमारे दिल्ली के यशस्वी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी उत्तराखंड दौरे पर हैं और वो आ रहे हैं, तो उसकी तैयारी है। और साथ में जो हमारा बूथ स्तर का संगठन निर्माण हो रहा है उसकी समीक्षा और तैयारी है। आज ये कार्यक्रम में इस प्रकार कहाँ पर स्वागत किया जाएगा, क्या क्या काम? अभी मीटिंग चल रही है और उसमें सारी चीज़ें तय हो रही हैं। उनका जगह जगह स्वागत होगा, एक अच्छा काफिला होगा और अभी कार्यक्रम तय होने के बाद इसकी सही जानकारी, पूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो वहीं डोईवाला दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र के ओएसडी धीरेन्द्र पवार नेशनल हाईवे के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई है। चल रहे कार्यों को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। कुंभ के आयोजन को लेकर जांची बारीकियां। तो नेशनल हाईवे के निर्माण कार्यों का भी जायजा उन्होंने लिया है। तो अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई, जहां पर चूक मिली वहां पर फटकार लगाई है। चल रहे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। निर्देश ये दिए कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका जोर कनेक्टिविटी पे बहुत है और कनेक्टिविटी के साथ साथ जनता को परेशानी न हो, जाम से निजात मिले, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कनेक्टिविटी पे जोर दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का साफ कहना है कि समय पे काम हो और समय के साथ साथ गुणवत्ता पे विशेष ध्यान दें। गुणवत्ता पे जरा सा भी कोताही बरती जाएगी उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश हैं। और अभी जैसा कि अधिकारियों ने अभी बताया कि 10 जनवरी से ये चालू हो जाएगा और निश्चित रूप से इसके चालू होने से, शुरू होने से डोईवाला की जनता को और जो बाहर से आने जाने वाले लोगों को जाम से निजात। चमोली से खबर, जहां पर सादगी से मनाया गया विजय दिवस। 1971 के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, शहीदों के आश्रितों को स्मृति चिन्ह किया गया भेंट। कार्यक्रम में जिलाधिकारी चमोली भी मौजूद रहे। तो सादगी से आज विजय दिवस को मनाया गया। 1971 बांग्लादेश की लड़ाई आपको याद होगी, जिस तरह से हमारे तमाम रणबांकुरों ने सभी द्वारा, अधिकारियों द्वारा और सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और जो उनके परिवार के सदस्य थे या जो पूर्व सैनिक थे उनको भी यहाँ पे बुलाया गया था और उनको सम्मानित भी किया गया। और यहाँ शहीद पार्क गोपेश्वर में आज ये कार्यक्रम संपन्न। आज 1971 भारत पाक युद्ध विजय दिवस के रूप में जो हम मनाते हैं, इसका जो है स्वर्ण जयंती समारोह भी है। ये युद्ध 3 दिसंबर 1971 से लेकर के 16 दिसंबर 1971
मात्र 13 दिन में लड़ा गया और भारतीय सेना कि चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, उन्होंने जो है पाकिस्तानी सैनिकों को 13 दिन के युद्ध में ही घुटनों पे टिका दिया था और इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। हमारे सैनिक करीबन जो है 3,900 सैनिक इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, जिसमें 44 सैनिक जो हैं मेरे जनपद चमोली के थे। इन 44 सैनिकों में 9 सैनिकों को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें एक सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र उनसा प्रसाद को दिया गया, 5 को जो है वीर चक्र दिया गया और 3 को जो है मेंशन एंड डिस्पैचेस दिया गया। आज 1971 भारत पाक। ऋषिकेश से खबर है, जहां पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कृषि कानून को लेकर विनय गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दिल्ली में धरने पर बैठे अधिकतर लोग किसान नहीं हैं, ये गोयल ने कहा। विपक्षी दल आंदोलन के जरिए सियासी वजूद बचा रहे हैं, नया कृषि कानून किसानों के हित में है, विनय गोयल ने ये कहा। राजनीतिक दुकानें जिनकी बंद हो चुकी हैं, वो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। और एक बात बताइए ना मुझे कि सरपंच के चुनाव में, पंच के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में कौन वोट करता है? किसान वोट करता है ना। राजस्थान में जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अभी पंचायत के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी जीती कि नहीं जीती वहां पे पंचायत के चुनाव में, इसी किसान आंदोलन के चलते चलते। अभी गोवा में चुनाव हुए, अभी परसों रिजल्ट आए हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती कि नहीं जीती। और इस आंदोलन के चलते चलते सारे देश में विधानसभाओं के उपचुनाव हुए, सारी अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। बिहार के बारे में बहुत बड़ी पूरे प्री पोल सर्वे में दिखाया गया कि बीजेपी हार रही, बीजेपी हार रही, वहाँ जीती कि नहीं जीती। तो मेरा कहना यह है कि जनता कुछ और चाहती है, जनता के मन में कुछ और है। ये जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट हैं, चाहे। खबर काशीपुर से, जहां पर बसपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा ने घोषणा की है। चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम मौजूद रहे। बीजेपी से बताया सीधा मुकाबला। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा ने यह घोषणा की है। भ्रष्टाचार किया तो कांग्रेस आ गई, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया तो बीजेपी आ गई। आज जनता इन दोनों के भ्रष्टाचार से दुखी होकर बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़े पैमाने पर समर्थन दे रही है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं कार्यकर्ता। हाँ, 70 विधानसभा बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी बड़ी मजबूती के साथ। पार्टी ने भ्रष्टाचार किया तो कांग्रेस आ गई, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया तो बीजेपी आ गई। आज जनता इन दोनों के भ्रष्टाचार से दुखी होकर बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़े पैमाने पर समर्थन दे रही है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं कार्यकर्ता। हाँ, 70 विधानसभा बहुजन। खबर काशीपुर से, जहां पर कांग्रेस नेता की फैक्ट्री पर प्रशासन ने कार्रवाई की। लंबे समय से नहीं हुआ था बिजली का बिल का भुगतान और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को सीज कर दिया है। लंबे समय से फैक्ट्री मालिक राजस्व को चूना लगा रहा था। 46 लाख की बिजली का बिल फैक्ट्री पर बकाया है। लंबे समय से बिजली का बिल जमा नहीं हुआ था और कांग्रेस नेता की फैक्ट्री पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। लंबे समय से फैक्ट्री मालिक लगा रहा था राजस्व को चूना। ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जीरो टॉलरेंस की सरकार काम कर रही है। इसमें चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, किसी पार्टी का भी नेता हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है, वो सरकार का पैसा गबन नहीं कर सकता है, वो सरकार को चूना नहीं लगा सकता है। आपने देखा होगा NH 74 में 2 IAS सस्पेंड करने का काम आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने कर पहले ही साल में ये दिखा दिया था कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। जो लोग आदरणीय हरीश रावत जी की सरकार में गुलछर्रे उड़ा रहे थे, माल मार रहे थे, ऐसा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के राज में नहीं होगा। अमीन ने इसको आइडेंटिफाई किया है, साइटेशन इसको दिया पहले और इसी नाम से अमीन से पता करवाया। तो अमीन ने कहा कि ये स्थान है जिसमें हमने जो है इसको नोटिस भी चस्पा किया था और इसी की चीज़ किया गया। नहीं, अमीन ने इसको आइडेंटिफाई किया है। खबर रुड़की से, जहां पर सालार अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। महिला की डिलीवरी के दौरान हुई बड़ी लापरवाही। डिलीवरी के दौरान नवजात का ब्रेन डैमेज हो गया। 3 दिन से नवजात जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा है। डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। तो वहीं खबरों में बढ़ते हैं आगे।
उत्तराखंड के कोटद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन लगातार सख्त है। आपको बता दें कि व्यापारियों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध भी किया है। तो कोटद्वार से एक खबर जहां पर प्रशासन ने का पीला पंजा यहां पर अतिक्रमणकारियों पर चलता नजर आया। कोटद्वार में अतिक्रमण पर पीला पंजा चला। ये उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आदेश है जिसमें 8 सप्ताह के भीतर पूरा बद्रीनाथ मार्ग और जो नजुल भूमि है नगर निगम की, उस पर जितने भी अतिक्रमण पूर्व में चिन्हित किए गए उनको हटाने के लिए आदेशित किया गया है। और इसमें नगर निगम के द्वारा लगातार पिछले 2-3 सप्ताह से जो है वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है जिनका अतिक्रमण है कि आप इसको हटा लीजिए। और उसके बाद भी जो लोग नहीं हटा रहे हैं तो फिर ये प्रशासन को और नगर निगम को मिलकर अपना एक माननीय आदेशों के अनुपालन के क्रम में कार्रवाई करनी पड़ रही है। इसमें आज कुछ अतिक्रमण हटाए गए हैं। आदेश है जिसमें 8 सप्ताह के भीतर पूरा बद्रीनाथ। काशीपुर से खबर है जहां पर अवैध खनन पर शिकंजा कसने की तैयारी में है प्रशासन ने 3 जांच केंद्र बनाकर अपनी कार्रवाई की शुरू। ऐसे में सुल्तानपुर से गुजरने वाली कोसी नदी से लगातार शिकायतें मिल रही थी। अवैध खनन करने वालों पर अब प्रशासन शिकंजा कसेगा। जो खनन की निकासी हो रही है उसके लिए हमारी 3 चेक पोस्ट बनाई गई हैं। एक बाजार घाट है, हाथीकुंडा पे और सीसम घाट पे। यहाँ पर हमारी राजस्व की टीम लगी हुई है। वो जो भी वाहन आएगा उसकी उनको रॉयल्टी चेक करनी है कि कोई भी वाहन बिना रॉयल्टी के ना निकले और किसी भी वाहन का वजन अधिक ना हो। जो उसकी मानक है 102 कुंटल, 75 कुंटल, 90 कुंटल, उस मानक के अनुसार रखे। इसीलिए हमने 3 चेक पोस्ट यहाँ पर बनाई हुई है कि कोई अवैध खनन यहाँ पर ना हो। क्या कहना चाहेंगे? तो अभी 4 दिन निकासी बन रही है पट्टों की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 4 दिन इसमें से 2 दिन से ऊपर के तो 3 बट्टे चल रहे थे, लेकिन यहाँ नीचे के एक रामकिशोर वाले की 1 मीटर ख़त्म हो गए थे। बाकी 2 ने शायद अपने पर्सनल रीजन से बंद किया था। उनसे कल हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि हम शुरू करने वाले हैं। हमारे स्टाफ की थोड़ी कमी थी, इस वजह से हम नहीं। तो वहीं रुड़की से खबर सालार अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। महिला की डिलीवरी के दौरान हुई बड़ी लापरवाही। डिलीवरी के दौरान नवजात का ब्रेन डैमेज हो गया। 3 दिन से नवजात लड़ रहा है जिंदगी और मौत की जंग। फिलहाल परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो वहीं नई टिहरी में नगर पालिका परिषद और सभासदों का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। वहीं सभासदों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं दूसरे दिन भी नगर पालिका परिषद टिहरी में तालाबंदी जारी रही। साथ ही सभासदों ने धरना भी जारी रखा। सभासदों का कहना है कि जनता ने हमको चुनकर भेजा है, लेकिन हमारी अहमियत खत्म हो चुकी है। जो वार्ड सभासद बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करवाते हैं वो काम होते नहीं है। काम रखने का सभासदों को भी अधिकार है, अध्यक्ष को भी अधिकार है, वो भी अपनी मांग रख रहे हैं। और जो पत्र की बात करें उस पर 2 बार मीटिंग हो चुकी है इससे पहले, कम से कम 5 महीने पहले। अब बार इतना टाइम नहीं है। अब जनता के लिए बने, सभासदों के लिए नहीं बनी हूँ। हर समय उनके बोलने पे हर बात पे वो करूँगी। मुझे जनता का काम भी देखना, इतना टाइम नहीं है कि बार वो बुलाते रहे और हम काम रखने का सभासदों को भी अधिकार है। झाड़ियाँ उगाई हैं, नालियाँ क्षतिग्रस्त हैं, रोडों के रखरखाव की भी व्यवस्था बड़ी दुखी हालत है। और साथ ही जो आम जन मानस के मुद्दे हैं, छोटे मोटे कहीं गेट लगाने हैं या कहीं टॉयलेटों की स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है। नगर पालिका का प्रथम दायित्व है कि हम यहाँ पे सफाई व्यवस्था जनता को स्वच्छ और सुंदर शहर बना के दें। और मुझे लगता है कि जो कि बजट की भी कमी नहीं है, मगर आज जो कार्य यहाँ चल रहे हैं, जो सभासद बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करते हैं वो कार्य होते नहीं हैं। उन कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है और अन्य कार्य किए जाते हैं जिनसे कि शहर का लगातार वातावरण खराब हो रहा है। और हम मांग करके आ रहे हैं कि भैया आप जो है वार्डों की तरफ ध्यान दीजिए। जो सभासद लगातार मांग कर रहे हैं उनका निस्तारण, उन पर कार्रवाई करिए। और देखने को ये मिल रहा है कि बयानबाजी की जाती है। आज 6 महीने बीत गए हैं, मगर बोर्ड बैठक तक बुलाने की भी इन लोगों ने कोई सुध नहीं ली बोर्ड की। और हम कह रहे हैं कि जन समस्याओं के निराकरण करने के लिए बोर्ड बैठक, इसीलिए तो शासन तय करता है कि आप बोर्ड बैठक में अपनी बात रखिए और उन बातों के माध्यम से जो निष्कर्ष निकलेगा उनको हम शहर के विकास पे। इसी के साथ देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।